जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव, जय मां चौराहे वाली। आज का विषय हर हिंदू से संबंधित है कि ऐसी कौन सी 3 शक्तियां हैं जो हिंदू उनको नहीं पूजता तो उनका घर कभी सुरक्षित नहीं रहता, उनके घर पर तंत्र मंत्र होता रहता है, उनके घर पर भूत प्रेत चुड़ैलों का साया बना रहता है। तो आइए जानते हैं। और वो हिंदू कितनी पूजा पाठ कर ले, उसको पूजा पाठ कभी लगती ही नहीं है। पूजा वो कर रहा, ले जाते भूत प्रेत हैं। तो उसका कारण क्या? देखिए, हर नगर के, हर क्षेत्र के एक क्षेत्रपाल होते हैं। जैसे गांव में दादा खेड़ा होते हैं, नगर में नगर खेड़ा होते हैं, और यदि बहुत बड़ा शहर है तो उसमें कोई ना कोई उसका क्षेत्र का एक देवता होता है, देवी या देवता। जैसे दिल्ली में है, दिल्ली में दिल्ली वाली कालका मैया है, गुड़गांव में है माता शीतला हैं, ठीक है। पानीपत में चले जाइए, पाथरी वाली माता हैं, ठीक है। तो अलग अलग क्षेत्र की एक क्षेत्रपाल होती हैं, उसमें देवी भी हो सकती है और देवता भी हो सकता है। तो उनको पूजना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि और इसमें एक बात और आती है, जब भी आप कोई शुभ कार्य करते हैं, कोई पूजन करते हैं, कोई साधना सिद्धि करते हैं, जब भी आप किसी शक्ति को अपने घर बुलाएंगे तो सबसे पहले वह क्षेत्रपाल के आगे आती है। क्षेत्रपाल को अगर आपने प्रसन्न किया तभी वह शक्ति आगे आ सकती है, वरना वह शक्ति वहीं से वापस लौट जाती है। क्षेत्रपाल ही उसको अपने पास बांध लेते हैं। पहला कारण तो ये है, इसलिए आपकी पूजा स्वीकार नहीं हो पाती। तो क्षेत्रपाल को प्रसन्न अवश्य करिए, क्योंकि क्षेत्रपाल ही आपके क्षेत्र का राजा है और उसको यह भगवान ने कार्य सौंपा है कि वह आपके क्षेत्र की रक्षा करेगा। इसलिए जो उनको नहीं मनाता उनके घर की रक्षा कभी नहीं होती, चाहे कोई बंधन लगा लो। 3 महीने का लगाओगे तो 3 महीने बाद टूटना ही टूटना है। क्षेत्रपाल खुश है तो हमेशा बंधन लगा रहेगा। तो पहला होगा क्षेत्रपाल। दूसरा, जब कोई भी शक्ति क्षेत्रपाल अगर आपके प्रसन्न है उससे निकल के आगे आएगी तो दूसरे नंबर पर आती है माँ चौराहे वाली। बहुत स्थानों पर उनको माँ मदान वाली भी कहते हैं, माँ मसानी भी कह देते हैं। तो माँ चौराहे वाली हर स्थान पर मिलती है। यूपी साइड में, एमपी साइड में उनको माँ शीतला भी कह देते हैं। जगह जगह पर उनके मंदिर बनाए गए हैं चौराहे पे। तो उनका पूजना भी बहुत अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि माँ दुर्गा जगत जननी है, उनसे ही वो उत्पन्न हुई है माँ शीतला। तो हर चौराहे पर उनका स्थान रहता ही रहता। 7 बहनों में भी उनका स्थान आता है, तो उनको भी पूजना बहुत अनिवार्य हो जाता है। जैसे भी आपके घर पे कोई शक्ति या तंत्र कुछ भी होता है तो वो चौराहे से तो निकल के आती है। अब जब चौराहे पर आपने माता को पूजा नहीं है तो वो शक्ति सीधे सीधे आपके घर आ जाती है, क्योंकि माता आपसे रुष्ट है। अगर आपसे माता प्रसन्न है तो आप वो शक्ति पहले माता से कहेगी कि मुझे उसके घर पे ऐसे से भेजा गया, तो माता उसको आने नहीं देगी, माता उसको वही बंधित कर देगी, ठीक है। अगर मान लो उस तांत्रिक ने माता को भोग दे दिया तो बात अलग है, तो विषय अलग हो जाता है। अगर आप माता ने खूब प्रसन्न किया है तो वो शक्ति आगे तो आएगी, लेकिन माता उसको अच्छे में बदल देगी। वो शक्ति आपका आई थी गलत करने, लेकिन आपका अच्छा ही करके जाएगी। इस प्रकार से दूसरे नंबर पर माता चौराहे वाली आती है, उनको अवश्य पूजिए। और तीसरे नंबर पर आपकी घर की जो महारक्षक है वो है आपकी घर की कुल देवी। कुल देवी वो माता है जिसके कारण आपका उस कुल में जन्म हुआ है। उसी कुल में जो संपन्नता है, जो वैभव है, जो यश है, वो उस कुल देवी के कारण होता है। और इसमें ज़्यादातर हिंदू गलती क्या करते हैं, जगह जगह धामों पर दर्शन करने चले जाते हैं और अपनी कुल देवी को भूल जाते हैं। गंगा जी स्नान करने जाते हैं, कुल देवी को साथ में नहीं लेके जाते, ठीक है। कुल देवी को गंगा माँ का जल अर्पित नहीं करते। ऐसे में कुल देवी रुष्ट रहती हैं। अगर कुल देवी नाराज हैं तो आप किसी भी भगवान देवी देवता को प्रसन्न कर लीजिए, आपका जीवन कभी नहीं सुखमय होने वाला। कुलदेवी को प्रसन्न करके चलिए, आपकी जगत माता है, माँ दुर्गा से उत्पन्न हुई हैं। हर हिंदू के घर में कुलदेवी होती है। जो नहीं पूजता उसके घर का सर्वनाश निश्चित है, ठीक है। इसलिए कुलदेवी को, क्षेत्रपाल को और अपने गांव के जो आपकी बात चौराहे वाली है उसको, इन तीनों को अवश्य पूजें। इन तीनों को पूज के चलिए। आपके घर पर अगर तंत्र भी होता है तो ये तीनों उस तंत्र को हटा देंगे, आवश्यक रूप से हटा देंगे। अगर आप सिद्धि साधना करना चाहते हैं, कोई सिद्धि प्रत्यक्ष करना चाहते कि कोई शक्ति हमसे बात करे, तो भी आपको इन तीनों शक्तियों को भोग देना ही पड़ेगा, वरना आपके समक्ष कोई शक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती। यह वास्तविकता सच्चाई है। अगर आप मानिए या मत मानिए, अगर आप इन तक शक्ति को प्रसन्न नहीं कर सकते तो आपका कोई फायदा नहीं है पूजा पाठ करने का। आपका सारा पूजा पाठ भूत प्रेतों तक ही जाने वाला है, ये निश्चित है, ठीक है। क्योंकि इन सब को एक अधिकार दिया है भगवान ने जो व्यवस्था बनाई है ना, इनमें इन सभी को अधिकार है कि आप अपने अपने क्षेत्र के राजा रहेंगे। तो कुलदेवी तो आपके घर की वो माता होती है जो आपके घर की रक्षा भी करती है, आपके घर का पालन पोषण भी करती है, आपके हर सुख दुख में माता ही काम आती है, ठीक है। घर में कुल भैरव और भैरवी भी होते हैं, उनको भी अवश्य पूजिए। मैंने चैनल पर वीडियो डाल रखी है कि जो भैरवनाथ जी को नहीं पूजता, जो माता कार्य को घर में नहीं पूजता, उसके साथ क्या होता है। और ये सभी हिंदुओं के लिए, हिंदू यही गलती कर रहे हैं। इसलिए
इन शक्तियों को अवश्य पूजिए। अगर अपने घर की रक्षा चाहते हैं तो अपने घर की पूजा आप अपने आराध्य अपने भगवान तक पहुंचाना चाहते हैं तो इन शक्तियों को अवश्य प्रसन्न करके रखिए। ठीक है, आप पर माता की कृपा बनी रहे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता की।